नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवी, मैं जानता हूं कि कैलाश जाकर भी तुम्हारी शंकाओं का समाधान नहीं हुआ है, पर मैं भी अपने दिए हुए वरदान के विषय में अनावश्यक चर्चा करना उचित नहीं समझता। मेरे विचार से उत्तम यही होगा कि तुम भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को निरपेक्ष भाव से देखती रहना। माता सरस्वती को प्रणाम, परम पिता ब्रह्मदेव को प्रणाम। सदा सुखी रहो, सदा स्वर्ग के सुख भोगते रहो। ब्रह्मदेव, यदि आप इस मंगल कामना को वरदान का रूप दे दें, तो हम सदा सदा के लिए दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग भोगी बन जाएंगे। मेरी भी सीमाएं हैं देवराज। विधान की सीमाओं का उल्लंघन करना मेरे लिए भी संभव नहीं है। फिर भी यथासंभव मैं तुम्हारा ही हित सोचता हूं। पर इस समय तुम्हारे दुखों का कारण क्या है? आपने जो तारक पुत्रों को वरदान दिए हैं, वो ही हमारे दुखों का कारण है। अब वो निरंकुश होकर हमें पीड़ित करेंगे। देवराज, तुम बार बार उनकी निरंकुशता का संबंध अपनी पीड़ा से क्यों जोड़ लेते हो? क्यों भूल जाते हो कि दुख सुख अपने तुच्छ अथवा उच्च विचारों तथा कर्मों का ही परिणाम होता है? ब्रह्मदेव, तारक पुत्रों को दिया गया वरदान पुनः ले लेना न उचित है न संभव, परंतु देवगण की रक्षा का उपाय बताना तो संभव है। कब तक बताता रहूंगा मैं रक्षा का उपाय? तुम इतने शक्तिहीन क्यों हो गए हो? स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते? क्षमा करें ब्रह्मदेव, क्षमा करें। हम शक्तिहीन नहीं हुए हैं। सत्य तो यह है कि जिन असुरों से हमारी प्रतिद्वंदिता है, उन्हें शक्तिशाली बना दिया जाता है। देवराज, तुम देवगण को शक्तिशाली बनने में कौन बाधा डालता है? असुर अपने तप का फल पाते हैं वरदान के रूप में, और जब जब उन्हें वरदान प्राप्त होता है, तब तब तुम देवगण का आत्मबल और नैतिकता क्षीण होने लगती है, और फिर आप लोग भागे चले आते हैं, कभी श्री हरि, भोलेनाथ अथवा मेरे पास। क्यों? मेरे प्रश्न का उत्तर दो देवराज, क्यों? आसुरी शक्तियों से भयभीत होना स्वाभाविक ही है ब्रह्मदेव। क्यों? इसलिए कि वरदानों की शक्ति से संपन्न होकर ये असुर अनाचारी और दुराचारी हो जाते हैं। अनाचारी और दुराचारियों से भयभीत होकर क्या तुम भय को और अधिक शक्तिशाली नहीं बना देते? जिनके पास केवल वरदान शेष बचा है, पर जिनके चरित्र, नैतिकता तथा सात्विकता सब कुछ समाप्त हो चुके हैं, उनसे तुम भयभीत होगे या उन्हें भयभीत करोगे? अरे, अपूर्व भंडार भरा हुआ है तुम्हारे भीतर शक्ति का, किंतु भय के आवरण ने ढक लिया है उन शक्तियों को। हटा दो भय का यह आवरण और अपने भीतर की शक्ति को प्रकट होने दो। जाओ, आत्मबल एकत्रित करो